दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। यह कथा हमें बताती है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा क्यों माना जाता है और गुरु पूर्णिमा का पर्व इतना विशेष क्यों है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का आरंभ करते हैं। जब संसार में ज्ञान का प्रकाश कम होने लगा, लोग अधर्म के मार्ग से भटकने लगे, तब भगवान विष्णु के अंशावतार महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र जैसे महान ग्रंथों की रचना कर मानवता को धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाया। आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन अपने गुरु का सम्मान करना, उनसे आशीर्वाद लेना और ज्ञान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक बार की बात है, एक निर्धन लेकिन जिज्ञासु बालक था। उसके मन में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी, परंतु उसके पास गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। वह एक महान ऋषि के आश्रम पहुंचा और विनम्रता से बोला, हे गुरुदेव, मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन मैं पूरे मन से आपकी सेवा करूंगा। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ऋषि ने उसके विनम्र स्वभाव और सच्ची लगन को देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। वर्षों तक वह बालक आश्रम में सेवा करता रहा। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, आश्रम की सफाई करता, गुरु के लिए जल लाता, यज्ञ की तैयारी करता और पूरे मन से अध्ययन करता। उसने कभी भी सेवा को बोझ नहीं समझा। समय बीतता गया। एक दिन गुरु ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने प्रत्येक शिष्य को एक एक बीज देकर कहा, इसे ऐसी जगह बो जहां तुम्हें कोई देख ना सके। सभी शिष्य अलग अलग स्थानों पर चले गए और लौटकर बोले कि उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया, लेकिन वह निर्धन शिष्य खाली हाथ लौट आया। गुरु ने पूछा, तुमने बीज क्यों नहीं बोया? शिष्य ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं जहाँ भी गया मुझे लगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। आप भी मेरे हृदय में विराजमान हैं, इसीलिए मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मुझे कोई देख रहा हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु अत्यंत भावुक हो गए और प्रसन्न भी हुए। उन्होंने कहा, यही सच्चा ज्ञान है। जिसने अपने भीतर ईश्वर और गुरु का वास अनुभव कर लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका जीवन ज्ञान, यश और धर्म से भर जाएगा। आगे चलकर वही शिष्य महान विद्वान बना और उसने अनेक लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। तो भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी बताते हैं। गुरु हमारे अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान का दीप जलाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने गुरु, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें। यदि गुरु उपस्थित न हो तो महर्षि वेदव्यास का स्मरण करें, दीप जलाएं, पुष्प अर्पित करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं तथा यथाशक्ति दान करें। इस दिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और सत्संग करना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से गुरु का सम्मान करता है, उसके जीवन से अज्ञान दूर होता है, बुद्धि का विकास होता है और भगवान की विशेष कृपा मिलती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।